नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की मन की बात का पहला एपिसोड आज। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई, देश भर में मनाया गया जश्न। संजय झा चुने गए, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने दिया इस पर बड़ा बयान। तेजस्वी के बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, कहा आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी है तो सरकार को बताएं। और बिहार में मजबूत हुआ मानसून, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से की अपील। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन के बाद मन की बात कार्यक्रम के पहले एपिसोड में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम 4 महीने बाद प्रसारित हो रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड को 25 फरवरी 2024 को संबोधित किया था। वहीं आज 111वें एपिसोड में पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के द्वारा लोगों को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद फिर से उन्होंने मन की बात किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का उन्होंने संकल्प लिया और हम लोग इस अभियान को सफल बनाएंगे। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय झा को उन्होंने बधाई दी। उसके साथ ही साथ कहा कि जनता दल यूनाइटेड संजय झा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे बिहार के तरफ से मैं हम उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कान्हू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ मां के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है। आगे भी उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता रहेगा। सम्राट जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने संजय झा जी, कितना कोऑर्डिनेशन को और एकदम मैं बधाई देता हूं संजय झा जी को और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है। इसमें एक संजय झा जी का और बड़ा योगदान होगा। अब लालू जी को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन एक चीज समझिए कि 74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, इस देश के लिए बददुआ दाग है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय रहा है। इस देश के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया, हजारों पत्रकार साथियों को जेल के अंदर बंद करके रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया और सेकुलर शब्द लाकर भी इस देश में सेकुलरिज्म नहीं ला पाए, यही दुर्भाग्य था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 और 19 में तो सेकुलर इस पूरे देश में स्थापित हुआ, यही आप समझ लीजिए। जी ने फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया। देखिए एकदम स्पष्ट रहिए, स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को कह दिया गया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा।
नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। भारत ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अन्य हिस्सों में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं टीम इंडिया की जीत के बाद देश भर में दिवाली जैसा माहौल नजर आया, जहां लोगों ने ढोल नगारों की धुन पर जमकर मस्ती की तो कहीं आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। लोग देर रात तक सड़कों पर आकर जश्न मनाते देखे गए। तो दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए दिलचस्प मुकाबले में भारत ने दुनिया फतेह कर ली। जैसे ही भारत ने T20 विश्व कप का खिताब जीता, वैसे ही देशवासी पूरी तरह से झूम उठे। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाते दिखाई दिए, तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। टीम इंडिया की जीत पर कई स्थानों पर लोगों ने मिठाइयां भी बांटी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता हो, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव गली मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखा जाएगा। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच नहीं हारना, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। अपने क्रिकेट जगत के हर महारथी आपके हर गेंद को खेला और आपके शानदार विजय प्राप्त करते हुए एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट में भी जो रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव गली मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार द्वारा काफी अच्छा निर्णय लिया गया है। संजय झा पार्टी में लंबे समय से महामंत्री के रूप में भी थे, प्रभारी भी थे और अब उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे, इसलिए उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अब आने वाले समय में 1 साल के बाद बिहार में चुनाव है और माननीय नेता उतना समय बाकी राज्यों में नहीं दे पाएंगे। उसने उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होने से हमें लगता है संजय झा की नियुक्ति होने से पैन बिहार, क्योंकि बिहार के जो कार्यकर्ता लंबे समय से इस इच्छा को पाले हुए थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो एक्टिविटी थी वो कारण बन रही थी। इसलिए संजय झा जी अब दिल्ली में रहेंगे तो हमको समझते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ आने वाले चुनाव हैं, हरियाणा है, झारखंड है, इन सब प्रदेशों में कैसे पार्टी चुनाव लड़े, किनके साथ तालमेल हो, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। और पार्टी का एक लंबे समय से पार्टी के संगठन का काम देख रहे थे, महामंत्री के रूप में देख रहे थे, प्रभारी के रूप में देख रहे थे। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा और उचित निर्णय है और समय पे किया गया माननीय नेता का निर्णय है।
सर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, स्पेशल पैकेज को लेकर के सर कोई बात नहीं? स्पेशल पैकेज को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड हैं, स्पेशल या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया है। और हमारे जो केंद्रीय हमारे जितने भी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो वहाँ पे हमारे एमपी गण हैं, वो प्रधानमंत्री जी से बात करके हम बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और कैसे बिहार का विकास हो, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी। और हमारा जो मांग है वो पूर्ववत मांग हमारा बना हुआ है, हम उस पर कार्य करेंगे। सर संजय झा जी को लेकर के अब आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि जेडीयू में बीजेपी के एक एजेंट है और वो संजय झा मजबूत स्तंभ है बीजेपी के एजेंट। अब आरजेडी को क्या, आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? अब ये हमारे लिए चिंता आरजेडी करेगी कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। अब आरजेडी के दिमाग से अब हमारा जनता दल यूनाइटेड चलाएं, यही ना आप मतलब आरजेडी चाहती है कि हम आरजेडी से एनओसी ले करके फिर अपने जेडीयू का जितने लोगों को कमान दिया जाए। तो नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि कौन किसका एजेंट है, क्या है, ये भी डिसाइड करेगा आरजेडी। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव लगातार क्राइम को लेकर के और गिरते पुलों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं गिरते पुल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश के ग्रामीण कार्य मंत्री कौन थे? इस प्रदेश में क्या नाम है, पथ निर्माण के मंत्री कौन थे? पुल तो एक दिन में बना नहीं है। क्या हम लोग ग्रामीण कार्य का चार्ज लिया और पुल बनना शुरू हो गया? कोई कमेंट करने के पहले देखना चाहिए, किसी को समझना चाहिए। क्राइम की स्थिति जो बढ़ी है, क्राइम में थोड़ी बहुत जो भी घटनाएं हुई उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने का काम करती है। लेकिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो या तो ज़मीन को लेकर के घटी है या अदावत को लेकर घटी है। कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इस प्रदेश में अभी पैदा नहीं हुआ है जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहा हो और उसको सरकार पकड़ने में विफल रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में 29 जून से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वहीं 30 जून को भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जून महीने में इस बार सामान्य से कम वर्षा हुई है, लेकिन जुलाई में ऐसी स्थिति नहीं होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने में बिहार में खूब बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अब मानसून पूरी तरह से मजबूत हो गया है। ऐसे में बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने भागलपुर, खगड़िया, कटिहार और बांका जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। किसी भी हालत में लोग खुले स्थानों पर, खेत खलिहानों में नहीं रहने की बात कही है। वहीं बिजली चमकने और ठनका से बचने की भी अपील की गई है। बता दें कि पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं शेष सभी जिलों के 1 या 2 जगहों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान बताया गया है। इस दौरान तेज आंधी में गर्जन और बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ठनका गिरने की संभावना ज्यादा है। झोंके के साथ हवा की रफ्तार जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसके अलावा अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों में लोगों को जून महीने में मानसून की बारिश के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। फिर भी पटना समेत कुछ अन्य जिलों में अब तक उतनी बारिश नहीं हो पाई है जितनी औसतन जून महीने में होती है। हालांकि बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत अन्य जिलों में 18 जून के बाद खूब बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार भले ही जून महीने में बिहार में कम बारिश हुई हो, लेकिन जुलाई में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में इस बार खूब बारिश होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में हो रहे लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने
कहा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव है, अगर उनको आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी है तो वो सरकार को बताएं, सरकार एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में बालू माफिया हो या जमीन माफिया या शराब माफिया, सभी पर दबिश बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास जो प्रमाण और सबूत रहे तो सरकार के सामने लाना चाहिए। सरकार एक्शन लेगी, जांच कर करके कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जी विद्वान आदमी हैं, बड़े ही पढ़े लिखे 100 लोगों की टीम है, वो स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये बोल देते हैं। इनको पता होना चाहिए कि अगर जो आपातकाल के विरुद्ध लड़ा है तो हर संघ के संस्कार से संस्कारित व्यक्ति ही रोड पर लाठी खाया है और जेल के अंदर जाने का काम किया है। और आज वही संघी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे लोग जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया है। माफिया का राज खत्म करने के लिए सरकार एक्शन में है, कानून भी लाया है और उसकी जमीन पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। आपने देखा है कि आज माफियाओं पर किस तरह से बालू माफिया पर दबिश बढ़ा है, दारू माफिया पर भी दबिश बढ़ रहा है और भू माफिया पर भी दबिश बढ़ेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।